see in the second video we have seen the checkness of the correctness of the equation using the dimension law. Okay, and we have seen the principle of homogeneity और हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी चेक करके देख लिया था कि वो करेक्ट है कि नहीं. अभी सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको हमको प्रूव करना है ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस. इधर भी सेम वे में बाय फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी principle of homogeneity we know that we have to prove that left hand side and right hand sides all the physical quantities are same. okay, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एस क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, तो उसका यूनिट क्या है डायमेंशन क्या आ जाएगा एल. यू क्या है वेलोसिटी, पहले इसमें हमने देखा था वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है एल टी माइनस वन. ओके, फिर टी मीन्स टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या है टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ए का डायमेंशन क्या है एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन क्या है एल टी टू द पावर ऑफ माइनस टू एंड टी स्क्वायर. टाइम स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर का डायमेंशन क्या आ जाएगा टी स्क्वायर. अभी हम क्या करेंगे ये भी टी है ये भी टी है, एल टी टू द पावर ऑफ माइनस वन प्लस वन, बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट कैन बी एडेड, प्लस हाफ एल टू द पावर ऑफ वन टी टू द पावर ऑफ माइनस टू. ये टी है ये भी टी है, तो बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट कैन बी एडेड. क्या हो जाएगा अभी एल टी टू द पावर ऑफ माइनस वन प्लस वन ज़ीरो प्लस हाफ दिस हाफ वी हैव टू नेग्लेक्ट एल वन टी टू द पावर ऑफ ज़ीरो. क्या हो गया एल वन टी टू द पावर ऑफ ज़ीरो मीन्स एनीथिंग टू द पावर ऑफ ज़ीरो इज़ वन प्लस L1 anything to the power of 0 is what 1 into anything is 1. so what we have got this क्या मिला हमें all the physical quantities are having the same dimension, all the terms will have the same dimension formula, hence the equation is dimensionally correct. हम इसको क्या बोलेंगे hence the equation is what डायमेंशनली करेक्ट. इज इट क्लियर. तो ये सेकेंड इक्वेशन था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि ये जो डायमेंशन फार्मूला है ये हम डायमेंशन फार्मूला यूज़ करते हैं किसके लिए फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये करेक्ट है डायमेंशनली. दोनों साइड में सारे के सारे पैरामीटर्स are equal, all the parameters are equal and having the same thing. L s is equal to ut plus half at square. So s is the distance, so total distance is given by distance is calculated by L. तो L is equal to u is the velocity. u क्या है velocity है, तो velocity का डायमेंशन क्या है L इंटू टी टू द पावर ऑफ माइनस वन. टी का डायमेंशन क्या है टाइम में सिर्फ टी रहता है तो टी टू द पावर ऑफ वन आएगा, मगर ये इसमें क्या है टी टू द पावर ऑफ माइनस वन है और टी टू द पावर ऑफ प्लस वन. प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट को हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं. तो टी टू द पावर ऑफ माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा ज़ीरो. टी टू द पावर ऑफ ज़ीरो मीन्स एनीथिंग टू द पावर ऑफ ज़ीरो इज़ व्हाट वन. सो व्हाट विल बी गेट हियर एल टू द पावर ऑफ वन इज इक्वल टू एल वन प्लस एल वन. Similarly it is half at square. Now in case this constant we have to neglect. Already हमने देखा constant का कुछ भी वैल्यू नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस में, हम उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. सो इधर हमने क्या किया है 1/2 को नेग्लेक्ट कर दिया. हियर ऑल्सो वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग द 1/2
सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ए टी स्क्वायर है, ए मीन्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन ऑलरेडी हमने देख लिया था, L1 टी टू द पावर ऑफ -2, मास इज 0. ओके, तो इससे क्या हो गया, टी टू द पावर ऑफ -2 टी टू द पावर ऑफ 2, बेसिस इधर क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट को हम ऐड कर सकते हैं, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो L1 टी टू द पावर ऑफ 0. So anything to the power of 0 is what, 1 into this. So this we have proved that dimensionally this is correct. आ गया समझ में, ये सेकेंड इक्वेशन हमने प्रूव किया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस. अभी तीसरा इक्वेशन है, दिस इज द सेकेंड. नाउ थर्ड वी विल टेक v इज इक्वल टू u प्लस 280. Purposely they have given this equation, v is equal to u plus 280. 2 से 2 क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है पर हियर, बट 2 इज़ व्हाट, कांस्टेंट. पहले इक्वेशन की तरह ही करना पड़ेगा इसे हमको. 2 क्या है, कांस्टेंट है. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 280. सो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, L टी टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू L टी टू द पावर ऑफ -1. ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, प्लस 2 को नेगलेक्ट कर लेंगे. एक्सेलरेशन का क्या है, L टी टू द पावर ऑफ -2 एंड टी का टाइम का डायमेंशन इज कैपिटल T होंगे. सो L टी टू द पावर ऑफ -1 इज इक्वल टू L टी टू द पावर ऑफ -1 प्लस L टी टू द पावर ऑफ -2 प्लस 1. क्यों लिया ऐसा, टी टू द पावर ऑफ 1 है, इधर -2 है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा. एक चीज़ हम देख रहे हैं कि सारे के सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के दोनों टर्म में वैल्यू क्या बन रहा है, L टी टू द पावर ऑफ -1 ही बन रहा है. तो ऑल द टर्म्स आर हैविंग द सेम डायमेंशन, सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. तो ये इक्वेशन क्या हो गया है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो गया है. ओके, अब ये तो हमने जो देखा है, इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द और टू गिव द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो डायमेंशन मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे. अभी इन तीनों इक्वेशंस में व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, हमने ये देखा है, सबसे पहले हमें जो पैरामीटर्स हैं, ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी, उसका फार्मूला हमको याद रहना चाहिए, उसका डायमेंशंस हमको याद रहना चाहिए. डायमेंशंस याद रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा. ओके, जैसे अभी फिर से और एक बार मैं बताता हूँ वेलोसिटी के बारे में. वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे हम, लेंथ में. डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन लेंथ, टाइम इज मेजर्ड इन टी. तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है हम कैसे लिखेंगे, L1 टी टू द पावर ऑफ -1. सो फुल्ली पूरा लिखना है, m भी लिखना है, तो m0 L1 टी टू द पावर ऑफ -1. अभी m0 है तो इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा. तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, L1 टी टू द पावर ऑफ -1. तो इस तरह से हमने आज क्या ख़त्म किया है, डायमेंशन, हाउ द डायमेंशन फॉर डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. अभी कल हम देखेंगे कि कैसे डायमेंशन फार्मूला यूज़ होगा टू फाइंड आउट द रिलेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. तो ये कल के वीडियो में हम देखेंगे. तो आज के वीडियो में हमने जस्ट डायमेंशन एनालिसिस का करेक्टनेस हमने देखा है, हाउ इट इज़ यूज्ड. सो आप लोग क्या करना है, इसको आज ही पूरा प्रैक्टिस कर लेना है. तीनों इक्वेशंस अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो. कुछ डाउट होगा तो कमेंट में डाउट डाल सकते हैं, तो उसका मैं आंसर दे दूँगा. ओके.